It's more of a fun experiment than a hardcore writing tool, but it's awesome if you just want to play around with words. Of course, all these options require jumping into a separate website, which is why I usually run WordTune in the... This is image generation. वीडियो डिलीट होने से पहले देख लो। इंडिया में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पहली, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और दूसरी, हाउ टू मेक मनी विदाउट एनी स्किल्स। और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मार्केट में आते हैं ग्लोरीफाइड कोर्स सेलर्स एंड क्लिकबेट यूट्यूबर्स, जिन्होंने खुद कोई स्किल मास्टर नहीं किया होता, लेकिन ये दूसरों को ज्ञान देते हैं और उसके बहाने पैसे बना लेते हैं। इनमें से दो लोग जिनको मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था, वो है सहेली चटर्जी एंड ईशान शर्मा। इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है। इनके पास अपना कोई स्किल नहीं है, लेकिन ये दूसरों को स्किल सिखा रहे हैं एंड फॉल्स होप पे अपनी जेबें भर रहे हैं। और आज मैं इस वीडियो में इनका पूरा स्कैम एक्सपोज करने वाला हूँ। इसमें मैंने काफ़ी टाइम एंड एफर्ट लगाया है एंड काफ़ी डीप एनालिसिस भी किया है। ये क्या कर रहे हैं एंड लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये मैं इस वीडियो पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं अपने बारे में कुछ इन्फो शेयर करना चाहूँगा, ताकि तुम ये ना बोलो कि आई एम जस्ट हेटिंग बिकॉज ये सक्सेसफुल है। तो मैं एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर हूँ एंड मैं 2014 से डिज़ाइन के फील्ड में काम कर रहा हूँ। और मैं एक बैचलर्स डिग्री होल्ड करता हूँ इन डिज़ाइन फ्रॉम ए वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज इन इंडिया। एंड अनलाइक इनकी तरह मैं रियल में लाखों में अर्न करता हूँ एंड ये अचीव करने में मुझे 10 साल लग गए। मैं ऑलमोस्ट 30 का होने वाला हूँ और बिफोर 30 फ्रीलांस से मैंने अपना खुद का घर, गाड़ी एंड मल्टीपल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज रेडी कर लिया है। और इसके लिए मैंने कभी किसी को चीट भी नहीं किया। तो वीडियो को एंड तक देखना, ताकि तुम्हें ये समझ आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ एंड क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहले साइली से स्टार्ट करते हैं। इनके लिंक्डइन पे 339 के से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इंस्टा पे 432 के एंड यूट्यूब पे 284 के। ये अपना सो कॉल्ड मार्केटिंग एजेंसी चलाती है जिसका नाम कॉफी मीडिया है, जिसके इंस्टा एंड लिंक्डइन दोनों के प्रोफाइल में लोगो अलग अलग है। एंड ये लोगो इतना जेनेरिक है कि एक गूगल सर्च करने पे ही बहुत सारे सिमिलर डिजाइन मिल जाएंगे आपको। और तो और इंस्टा प्रोफाइल एक्टिव ही नहीं है एंड लिंक्डइन पे तो कोई पोस्ट ही नहीं है। सहेली इस एजेंसी से क्लेम करती है कि वो करोड़ों में करती है। मैंने गूगल पे सर्च करना स्टार्ट किया, मुझे पता चला कि कॉफी मीडिया नाम की कोई रजिस्टर्ड कंपनी है ही नहीं, ना ही इस कंपनी की कोई ऑफिशियल वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। तो जब वेबसाइट ही नहीं है, पोर्टफोलियो कहाँ से होगा, क्लाइंट डिटेल्स कहाँ पे रहेगा। लेकिन ये एक और बिजनेस रन करती है जिसका नाम फ्रीलांस 101 अकेडमी है, जो कि एक पेरेंट कंपनी के अंडर आती है जिसका नाम एम्बीफेम लर्निंग है। एंड ये कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है। तो मैंने इस कंपनी को गूगल किया, मुझे मिला ये। इससे मुझे ये सीन याद आ गया, ये तो खंडर है। अरे अभी गूगल पे ये परमानेंटली क्लोज शो कर रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो काफी ढूंढने के बाद कहीं जाके इसका फ्रीलांस 101 वेबसाइट के फुटर में, एक सेकंड, इसके वेबसाइट के फुटर पे ये 2 साल से अपडेट ही नहीं हुआ है। एनीवेज, काफी ढूंढने के बाद मुझे इसके वेबसाइट के फुटर पे एक पोर्टफोलियो मिला एंड वो कुछ ऐसा दिखता है। इसके पहले स्लाइड में हाई एंड सेकंड स्लाइड में हेलो। आई मीन पोर्टफोलियो खोलते ही मुझे रेड फ्लैग्स दिखने लगे। यहाँ हाई आई एम सहेली एंड नीचे अबाउट अस। इंडिविजुअल है या ग्रुप पता ही नहीं चल रहा। एनीवेज, तो सहेली के हिसाब से ये फ्रीलांस 101 अकेडमी $1 मिलियन ई लर्निंग ब्रांड है। आप अलाइनमेंट चेक करो इनके $1 मिलियन पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट स्लाइड में लिंक्डइन रिजल्ट्स, जस्ट शरण हेगड़े की लिंक्डइन प्रोफाइल एंड सहेली की प्रोफाइल, दोनों के स्क्रीनशॉट्स एंड नथिंग एल्स। ना कोई कॉन्टेक्स्ट, ना कोई इन्फो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इंस्टा रिजल्ट्स। एंड यहाँ इसने इंस्टा रिजल्ट्स लिखा हुआ है एंड लिंक्डइन की सेम स्क्रीनशॉट्स लगाई हुई है। आई मीन इसके साथ काम कौन करता है, इसकी ये पोर्टफोलियो देख के कौन इसे काम देता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड, क्लाइंट गैलरी। तो यहाँ इसने अपने क्लाइंट्स को शो किया हुआ है। ओके चलो एक एक करके देखते हैं। मैडम ने पोर्टफोलियो में डमी टेक्स्ट को ही चेंज नहीं किया। एनीवेज, तो यहाँ इसने 6 क्लाइंट्स शो किए हैं और मैं 1 बाय 1 सारे क्लाइंट्स के काम अभी आपको चेक करवाऊंगा। जस्ट वीडियो में बने रहो। और नेक्स्ट स्लाइड में इसने यहाँ एक क्लाइंट को मेंशन किया है, लेकिन मैडम ने लोगो ही क्रॉप कर दिया। मतलब देख के ये तो समझ आ रहा है कि ये पूरा पोर्टफोलियो कैनवा टेम्पलेट पे किसी नॉविस डिजाइनर ने ही बनाया है। तो पोर्टफोलियो में मैं जैसे आगे गया, मुझे इनमें से कुछ क्लाइंट्स का काम एक गूगल ड्राइव लिंक पे मिला जो इसकी पोर्टफोलियो पे हाइपरलिंक था। तो सबसे पहले इस स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। ये ओके या ओक। यहाँ ये लोगो देखो, 2 लोगो है, दोनों में अलग अलग फॉन्ट्स। ये करके मैडम $1 मिलियन बनाती है। एनीवेज, लेट्स मूव अहेड। यहाँ ये आइकन देख रहे हो, ये एक ट्रिक आइकन है एंड गूगल पे रिवर्स सर्च करने पे मुझे पता चला कि ये एक फ्री इमेज है जो मैडम ने जस्ट डाउनलोड करके क्लाइंट को भेज दिया है। और देखो सेम इमेज कितने सारे और लोगों ने भी यूज किया है। कोई Etsy पे प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई फेसबुक पे प्रोफाइल पिक बना के यूज कर रहा है। तो बेसिकली ये एक फ्री फाइल है एंड मैम ने जस्ट डाउनलोड करके यूज कर लिया इसको। सहेली ने ये लोगो बना के क्लाइंट को धोखा दिया और आपको भी दे रही है। कैसे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा।
नेक्स्ट देखो सैमरी अगोस्टो पॉल, खैर नाम तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये एक इंटरनेशनल क्लाइंट ही लग रही है। तो इनके लिए इन्होंने ब्रांड आइडेंटिटी का काम किया था और इनके टेस्टिमोनियल पे भी इन्होंने लिखा है कि सहेली ने क्लाइंट का वेबिनार लॉन्च किया जिससे क्लाइंट ने $13,000 बना लिया, वो भी जस्ट पहले लॉन्च पे ही। सुनने में बड़ा अच्छा लगा, राइट? चलो अब आगे देखो, पता चलेगा। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि क्लाइंट ने इसका बनाया हुआ लोगो यूज ही नहीं किया अपने बिजनेस के लिए। ये इनकी वेबसाइट पे इजीली दिख रहा है और तुम ये लिंक चेक करो, seekfinancing.com। तो मैं जब इस वेबसाइट पे गया तो मुझे पता चला कि ये वेबसाइट विक्स पे बना हुआ है एंड अभी वेबसाइट डाउन है, प्लस इनके फेसबुक पेज पे भी कोई एक्टिविटी नहीं है, जो दर्शाता है कि क्लाइंट का बिजनेस चल नहीं रहा है। मुझे ये बताओ कि एक वेबसाइट के एक वेबिनार से अगर $13,000 बन रहे थे, क्लाइंट ने बिजनेस को सीरियसली क्यों नहीं लिया? वेबसाइट एंड अदर प्लेटफॉर्म्स बंद क्यों है? मैं बताता हूँ। मैंने 2016 से काफी लोगों के साथ काम किया है एंड उनमें से बहुत सारे लोगों के पास इनफ पैसे नहीं होते बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं, देन वो इवेंचुअली काम करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो उनको नहीं मिलता, क्योंकि वो आपको उतना पे नहीं करते कि आप उनको उनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट ला के दे सको। ये वाली बात याद रखना, आगे मैं कुछ और रिवील करने वाला हूँ, वहाँ काम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्लाइंट पे, माई इजी थेरेपी। यहाँ भी क्लाइंट ने सहेली का बनाया हुआ लोगो यूज ही नहीं किया अपनी वेबसाइट पे और रिव्यू में क्लाइंट ने क्लियरली मेंशन किया है कि उसके पास ऑलरेडी सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स थे जो कि सहेली के साथ काम करने के पहले से है। अभी क्लाइंट के इंस्टा पे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स है, तो क्लाइंट की इतनी ज्यादा फॉलोइंग एंड ग्रोथ पे सहेली का कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं दिख रहा मुझे। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके बताओ। इसके बाद 3 क्लाइंट्स का काम तो इसने अपने पोर्टफोलियो पे शो ही नहीं किया है। पोर्टफोलियो में नेक्स्ट स्लाइड्स में जस्ट स्क्रीनशॉट्स लगी हुई है, ना कोई कॉन्टेक्स्ट है, ना कोई इन्फॉर्मेशन। और बाकी के जो 2 क्लाइंट्स है उसमें से एक है शरण हेगड़े एंड मिस्टर उदुपा। इनके कॉन्टेक्स्ट के लिए ये क्लिप देख लो आप। पॉपुलर क्लाइंट शरण हेगड़े और फाइनेंस में शरण एंड शशांक उडुपा। फिलहाल थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा आपको। हाँ, सहेली चैटर्जी की लिंक्डइन आईडी पे इन्होंने 1% क्लब शरण के फाइनेंस के फ्लैगशिप कोर्स में मार्केटिंग हेड की पोजीशन में काम किया था और शरण जी की इसी कोर्स और इनकी कारनामों के बारे में हमने एक वीडियो बनाई है जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। पहले शरण एम्प्लॉयर थे, अब क्लाइंट है, ठीक है। और इनके दूसरे क्लाइंट शशांक उडुका, वेल इनका भी शरण के शो में आना जाना लगा रहता है। जान पहचान होगी, रेफरेंस से काम मिल रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर दूसरे नजरिए से देखिए तो ये आपको एक इकोसिस्टम जैसा लगेगा जहां आप महान मैं महान का गेम खेला जा रहा है। आप मेरी पीठ खुजलाओ, हम आपकी खुजलाते हैं। सीधा साधा बोलूं तो ये अपनी ऑडियंस को एक दूसरे में रोटेट कर रहे हैं। एक दूसरे की तारीफ करो, एंडोर्स करो और ऑडियंस को बेवकूफ बनाओ। बिजनेस। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ मामला खत्म हो जाता है तो अभी तो मेन प्लॉट बाकी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैडम की एजेंसी बिजनेस से तो पैसे नहीं बन रहे, तो फिर इन्होंने जो क्लेम्स कर रखे हैं उन पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये पोस्ट देखो। इसके हिसाब से मैडम ने 4 साल में एट 21 1 करोड़ कमा लिया था, जो कि होगा ईयर 2021। क्योंकि इसके एक ट्विटर पोस्ट में मैम ने अपनी बम्बल प्रोफाइल शेयर की हुई है एंड इस पे ये 23 की है एंड ईयर 2023 है। तो 2021 में मैडम 21 की थी, तो अकॉर्डिंग टू हर इन्होंने 4 साल मतलब 21, 20, 19 एंड 18 मिलाकर 1 करोड़ कमाया है। लेकिन ये खुद ही डेटा सही नहीं दे पाती, कहीं 3 साल कह रही है, कहीं 4 साल। In the last 3 years, I had made 1 crore. Not one year, but in the last 3 years. अब ये वीडियो देखो। First 1 lakh month as a freelancer in the second half of 2019 fulfilled. And once I hit the goal of 1 lakh per month for the first time, it was easier for me to hit those goals for the next few months again. I slowed down on a few months because I had college plus also my YouTube channel. My YouTube channel, first YouTube channel. इस पे मैडम ने खुद बताया है कि वो अराउंड 1 लाख रीच कर पाई थी बाय द एंड ऑफ हर कॉलेज, बिकॉज इसने 19 ईयर्स पे मार्केटिंग का कोर्स लिया था, जो मुझे पता चला कि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। ये स्क्रीनशॉट देख लो आप। इससे पहले ये बुक रिव्यू करती थी एंड कंटेंट राइटिंग करती थी, जिससे इन्हें अराउंड 30 to 50,000 की मंथली इनकम मिलती थी, जो कि इसने खुद ही क्लेम किया है। I could not reach more than 30-40,000 per month, even if I tried really hard, because जो कि अनरियलिस्टिक भी नहीं है, क्योंकि मैं भी राइटर्स को हायर करता हूँ एंड मैं उन्हें एक प्रोजेक्ट का ही 10 to 15,000 पे कर देता हूँ। तो चलो फिर कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो अगर इन्होंने ऑन एन एवरेज 30 to 50 कमाया 18 एंड 19 में एंड एट 20 इन्होंने 1 लाख कमाया, तो कैलकुलेशन देख लो। एट 18 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल्स टू 6 lakhs। एट 19 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल्स टू 6 lakhs। एट 20 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल्स टू 12 lakhs। एट 21 ये हमें पता नहीं, तो x कंसिडर करते हैं। टोटल हुआ 6 lakhs plus 6 lakhs plus 12 lakhs plus x equals to 1 crore. Value of x equals to 1 crore minus 24 lakhs. Now, according to herself, 2021 में मैडम ने 76 lakhs अर्न किया
एंड जबकि मैंने नंबर्स बहुत ही ज़्यादा हाई कंसीडर किया था ताकि कैलकुलेशंस इजी हो जाए। एंड देन अगर ये अपने प्रीवियस यूट्यूब से भी अर्न करती थी, So about 10% of my income came from my YouTube channel. उससे भी 76 लाख बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि इसने अपना कंपनी फ्रीलांस 101 अकेडमी 2021 में ही स्टार्ट किया था और इस कंपनी को ग्रो करने में कम से कम 1 से 2 साल तो लगेगा ही, राइट? मतलब समझे। इसके बाद भी सहेली ने सोशल मीडिया पर क्लेम्स करना नहीं छोड़ा, जैसे कि ये पोस्ट देखो आप, जिसमें ये क्लेम कर रही है कि इसने 20 लाख का इनकम किया फ्रॉम अ मार्केटिंग एजेंसी। याद है मैंने कहा था क्लाइंट वाले सेक्शन में कि कुछ स्मॉल बजट क्लाइंट मिलना इज वेरी इजी, जो मैक्सिमम $1000 इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं एंड उसके बाद बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते। ये मोस्टली वन ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक बार करने के बाद डन हो जाता है। तो बताओ, एज पर हर पोर्टफोलियो जिसमें 2 से 3 इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, वो भी स्मॉल बजट क्लाइंट्स ही लग रहे हैं, तो 70 लाख का इनकम हुआ कैसे? सो द आंसर इज सहेली के सो कॉल्ड कोर्सेज। ये स्क्रीनशॉट देखो, ये फेब 2021 की है और इसने फ्रीलांस 101 जैन 21 में स्टार्ट किया था। तो अगर इसके क्लेम्स एक्चुअली सही है तो एट 797 रुपीज एंड एटलीस्ट 1000 स्टूडेंट्स, इसने कुछ 8 लाख जस्ट एक वेबिनार से ही कमा लिया होगा। हाँ, देखो मुझे कोर्सेज से प्रॉब्लम नहीं है, कोर्सेज काफी अच्छी सोर्स है फॉर अपस्किलिंग, लेकिन प्रॉब्लम है कि आपकी खुद की पोर्टफोलियो की ये दशा है। लिटरली आप डिजाइन चोरी कर रहे हो और उसे क्लाइंट को सेल कर दे रहे हो, जिसके लिए मेरे एक्सपीरियंस में 25 से 30 डॉलर मिलना इज ओके, उससे ज्यादा मिलना इज नॉट पॉसिबल। एंड ये आप लोगों को ड्रीम बेच रही है, यू कैन अर्न अ लिविंग डूइंग दिस। मैं 10 साल से डिजाइन के फील्ड में काम कर रहा हूँ, मुझे इन जैसे लोगों से प्रॉब्लम है जिनको खुद कुछ नहीं आता एंड ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं एंड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देते हैं। अब आप बोलोगे कि फिर रिव्यूज कहां से मिले, तो ये देखो, ये इनके स्टूडेंट मंथली 3 लाख कमा रहे हैं। इनके खुद के लिंक्डइन बिजनेस पेज पे जस्ट एक पोस्ट है जिसको किसी ने लाइक भी नहीं किया। और इंस्टा देखो, क्योंकि मैं डिजाइनर हूँ तो मुझे डिजाइन की समझ है, तो मैंने डिजाइन बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को ढूंढना स्टार्ट किया और मुझे ये मिला। इसके बाद ये पोर्टफोलियो देखो, इन्होंने भी लिटरली कहीं से डिजाइन कॉपी करके सेल कर दिया क्लाइंट को। और एक केस जो मुझे डीक्लटर्ड चैनल पे मिला, इसे भी देखो और समझो। बस 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 करो। मुद्दे की बात यह है कि इनका बिजनेस की तरह इनके स्टूडेंट्स भी फ्रॉड हैं। ऐसे जनरलाइज करना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इनके जाल में ऐसे फंसे हैं कि क्या ही बताएं। फॉर रेफरेंस, इनके एक स्टूडेंट ने रेडिट पे ये लिखा है, अब भाई पैसे दिए हैं तो कुछ बेनिफिट तो हो, इस कोर्स से नहीं तो दूसरे से ही सही। इसी होप में काफी लोग फंस जाते हैं और कुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर इसी पिरामिड स्कीम का पार्ट बन जाते हैं। अब इन जनाब को देखिए, ये है प्रियंकर मुखर्जी। भाई साहब भी सहेली जी के फ्रीलांस 101 अकेडमी के बेनिफिशियरी हैं। इन्हीं पर लिंक्डइन पे एक यूजर ने लिखा है, भैया एक आदमी 2014 से बिजनेस चला रहा था, सिम्बॉयसिस से MBA की डिग्री थी और कुछ नहीं कर पा रहा था, और फिर 15 दिन में सहेली जी ने कुछ तो चमत्कार किया और सब काया पलट कर दी। व्हेन द यूजर रीच्ड आउट टू प्रियंकर फॉर फैक्ट चेक, महाशय ने इन्हें ब्लॉक ही कर दिया। चीटिंग करता है तू। दिन दहाड़े फॉल्स होप बेचने का बिजनेस मॉडल चल रहा है। तो इनके सारे क्लेम्स ही फॉल्स हैं। पैसे अपने स्किल से नहीं, आपको एक झूठा सपना बेच के बना रही है सहेली। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूँ, आप पॉज करके देख लेना। क्रेडिट रिलायबल तो नहीं है, बट इतने सारे कमेंट्स हैं तो मैंने शेयर कर दिया। बट मेरे एनालिसिस से ये तो समझ आ रहा है कि इनकी पूरी पर्सनालिटी ही फेक है। सहेली को खुद कुछ नहीं आता एंड ये जस्ट इनोसेंट लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। इनफैक्ट इनके वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके यूट्यूब वीडियो को देखने और एनालिसिस करने के बाद मुझे ये समझ आया कि ये सिर्फ एम्बिगियस बातें करती है, कोई एक्शनेबल स्टेप्स नहीं देती। देखो, बातें करना बहुत आसान है लेकिन एक्चुअली कुछ करना उतना ही मुश्किल। सहेली ने शायद ही कभी अपनी एजेंसी से 1 लाख पर मंथ कंसिस्टेंटली कमाया होगा और जो भी पैसे ये बना रही है सारे कोर्सेज से ही बना रही है। और ये जब खुद एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर नहीं है तो ये दूसरों को क्या सिखा रही है? तो ईशान शर्मा, इस इंसान के बारे में क्या ही बताऊं और कहां से स्टार्ट करूं? ईशान की पूरी लाइफ की क्लिकबेट है। आप ये एक क्लिप देखो, इस पे ईशान क्लेम कर रहा है कि वो एक 3 करोड़ का घर ओन करता है, वो अपने घर का टूर दे रहा है और एंड में कहता है कि इज रेंटिंग हाउस। लाइक दिस प्लेस एंड काफी सही रेट में मिल गया। ऑल्सो आई डू नॉट ओन द फ्लैट दैट आई शोड यू, आई हैव इट ऑन रेंट। तो ये एक क्लिकबेट वीडियो है। इनफैक्ट ईशान की पूरी लाइफ की क्लिकबेट है और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मैं ये वीडियो में आगे समझाऊंगा।
सो ईशान के लिंक्डइन पे 415 के, यूट्यूब पे 1.7 मिलियन एंड इंस्टा पे 976 के फॉलोअर्स है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स है। लेकिन ये इंसान क्या करता है मैं ये खुद नहीं समझ पाया। ही स्टार्टेड विद कोडिंग, फिर ये फ्रीलांसर इवेंचुअली डिजाइन के बारे में वीडियो बनाने लगा। ईशान ने बिट्स गोवा से ड्रॉप आउट किया था, फिर भी ये बिट्स गोवा अपनी आईडी पे मेंशन करता है और इसने मेंशन किया था कि ही ड्रॉप्ड आउट फॉर करियर इन यूट्यूब। अब किस रीजन से किया है वो तो समझ ही आ रहा है, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताओ। लेकिन